भिन्नों का गुणा व भाग, ये दोनों देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 6/18 गुणा 15/12, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। गुणा में आपको क्या करना होता है, मल्टी वाले में आपको इसको इससे गुणा कर देना होता है और इसको इससे गुणा कर देना होता है, मतलब सामने सामने वाली दोनों आपस में गुणा हो जाती है। तो गुणा करने के लिए आप जब इसको गुणा करते हैं उससे पहले एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आप इनको इजी कर सकते हैं। इजी करने का मतलब है अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है, ऊपर वाली से नीचे वाली, तो आप काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और तिरछी अगर कोई संख्या कट रही है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए 6 के पहाड़े से 12 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 6 दूनी 12। और 15 और 18 आप देखेंगे तो ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 पंजे 15, और ये 6 बार कट रहा है 3 के पहाड़े से। अब देखिए आप ये जरूर ध्यान रखें, सामने वाली संख्या से सामने वाली संख्या गुणा में रहती है, डिवाइड में नहीं रहती है। कई बार कई मिस्टेक हो जाती है, इससे भी इसको काट दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे आगे कोई कटने वाली संख्या नहीं है, ये एक बार कटता है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया, गुणा का चिन्ह यहाँ पे 5 लिख दिया। बटे में देखिए कौन बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे 2 बच रहा है। जब इसको आगे गुणा किया जाएगा तो 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। आप इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि 15 छंग 90 करना चाहते हैं तो वो कर ले, और 12 को 18 से गुणा करके भी यहाँ लिख ले। लास्ट में आपको इजी करना पड़ेगा, इसका सरल रूप निकालना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आ सकता है। तो आप दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, मिश्र भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। मिश्र भिन्नों का गुणा 6 सही 2/4 गुणा 3 सही 3/4, इस तरीके से एक संख्या है हमारे पास लिखी हुई है। आप इनको ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ही मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्नों का गुणा करने के लिए काम तो वो ही है, इनको अनुचित भिन्न में बदलना है। सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आपको ये जो तिरछी संख्याएं दिख रही है, और तिरछी जो संख्या होती है इसका मतलब तिरछा चिन्ह गुणा का होता है, तो गुणा करना है इन दोनों को। 4 को 6 से गुणा किया जाता है तो 24, और 24 में जब 2 जोड़ दिए जाते हैं, ये ऊपर वाली जुड़ जाती है तो ये हो जाती है 26। बटे में कौन था, 4 लिख दिया जाएगा, गुणा 4 × 12, और 12 में फिर 3 जोड़ दिया जाएगा, 12 × 3 = 15, 15/4। अब इसमें भी वही काम करना, हमें पहले ऊपर नीचे देखना कोई कट रही है क्या, या किसी पहाड़ से डिवाइड हो रही है क्या, और या फिर तिरछी देखनी है। तो तिरछी आप देखेंगे तो 4 से 26 भी कट रहा है, और इस 4 से 26 कट सकता है। तो आप देखिए 2 के पहाड़ से इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ये होता है 2 दूनी 4, और ये होता है 13 बार। आगे देखिए 2 से 13 डिवाइड नहीं होता, 2 से 15 डिवाइड नहीं होता है, 4 से और 13 आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। इसका मतलब है ऊपर जो संख्या है हमारे पास है वो 13, गुणा का चिन्ह, और इधर लिखी हुई है 15, बटे यहाँ लिखा हुआ है 2, गुणा का चिन्ह है, और यहाँ लिखा हुआ है 4। इसका जब आंसर निकालेंगे, 15 को जब 13 से हम गुणा करते हैं तो ये हमारे पास उत्तर आता है इसका 15 × 3 = 45, और 15 × 4 = 19। मतलब हमारे पास जो उत्तर हमें मिलता है वो 195 तो ऊपर अंश में मिलता है, और 4 दूनी 8 ये हर में हमें मिलता है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई माइनस की संख्याएं हो इन्हीं में, या तो इनमें हो या इनमें हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो इसमें लिखा हुआ 8/12, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ गुणा, और यहाँ लिख रहा है 16/4, इस तरीके से लिखा हुआ मान लीजिए आप। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि डिवाइड करना हमें तो ऊपर नीचे और तिरछी वाली संख्याओं को। अगर चिन्ह सेम है तो चिन्ह से चिन्ह कटेगा, संख्या है तो संख्या किसी न किसी पहाड़े से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तिरछा ये चिन्ह से चिन्ह कट गया, 4 के पहाड़े से ये 8 कट जाता है 2 बार, 4 दूनी 8, और इस 2 के पहाड़े से ये 12 गया 6 बार,
और ये 6 और 16 ये दोनों ही 2 के पहाड़े से डिवाइड होते हैं। 16 तो 2 के पहाड़े से 8 बार करता है और ये 6 करता है 3 बार। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बचा है, एक आप लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। 1 गुणा यहाँ 8 लिखा हुआ है बटे यहाँ पे जो बचा हमारे पास 3 है, गुणा का चिन्ह है और लास्ट में यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा है हमारे पास। तो 8 एकम 8 और 3 एकम 3। हाँ, इसके बाद देखिए भिन्नों का गुणा हमारा हो चुका है, हमें करना है भिन्नों का भाग। भाग के लिए आपको ये संख्या मिल जाती है 6/24 भाग 5/12। इस तरीके से संख्या लिखी हुई मिल जाती है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो इस भाग के चिन्ह को बना देना है गुणा का। देखिए मैं करता हूं यहाँ पे 6/24 लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह बन जाएगा गुणा का। जब जब आप भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, आपको पीछे वाली जो संख्या इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब 12 तो आएगा अंश की जगह और 5 चला जाएगा हर की जगह। अब आगे देखिए ये गुणा वाली इक्वेशन आ गई, गुणा वाली है तो वही ऊपर नीचे और तिरछी संख्याएं डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है, भाग जा सकता है या कट सकती है। आप देखिए 6 और 24 कट रहा है हमारे पास, आप चाहे तो 12 के पहाड़े से भी 24 काट सकते हैं। देखिए 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये कट गया। 2 के पहाड़े से ये 6 कट जाता है, 2 तिया 6। अब कोई संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रही है। यहाँ हमारे पास बचा है 3, गुणा का चिन्ह है, यहाँ बचा 1 बटे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 गुणा, यहाँ क्या बचा 5। आगे देखेंगे 3 एकम 3 और 5 एकम 5। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है जब डिवाइडेशन या भाग वाली विधि से हम भिन्नों का भाग करते हैं। आगे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है मिश्र भिन्नों वाला। मिश्र भिन्नों वालों में जैसे मान लो 6 सही 2/8, भाग का चिन्ह है 8 सही 3/4। इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, आपको वही काम करना है। पहले तो इनको सही करना है, कहने का मतलब है इनको अनुचित भिन्नों में बदलना है। अनुचित भिन्नों में बदलने के लिए जो तिरछी है वो संख्या गुणा हो जाती है। 8 को 6 से गुणा करते हैं, 8 छंग 48 और 2 जोड़ दिया जाता है ऊपर वाला, ये हो जाता है 50। तो 50/8, भाग का चिन्ह है 8 चौक 32 और 32 में 3 को जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाते हैं 35, 35/4। आप आगे देखिए, अब ये भाग का चिन्ह है तो हमें पता है कि भाग के चिन्ह को तो हमेशा गुणा में कन्वर्ट कर देना है और ये जो पीछे वाली संख्या है इसको उल्टा कर देना है, यानी अंश में आ जाएगा 4 और हर में चला जाता है 35। आगे जब इसको सोल्व करने जाते हैं तो हमें पता है ऊपर नीचे अगर गुणा का चिन्ह है तो ऊपर नीचे वाली संख्याएं डिवाइड होती है और तिरछी वाली संख्याएं भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका लगे वो। आप देखिए 4 से 8 2 बार कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इसी 2 के पहाड़े से ये 50 जो है ये कट रहा है कितनी बार, 25 बार। ये 25 बार कटता है। और फिर आगे हम देखेंगे 25 और 35, ये भी किसी के पहाड़े से कट रहे हैं, तो ये 5 के पहाड़े से कट रहे हैं। ये तो 5 7 35 और ये हो जाता है 5 25। अब कोई संख्या एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है तो हम इन संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास बच रहा था 5, गुणा का चिन्ह था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 और इधर बच रहा है हमारे पास 7। इनका आंसर यहाँ गुणा करके लिख दिया जाएगा, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। इस तरीके से ये आंसर हमें इसका मिल जाता है।